आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस किसी के घर में भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी विराजित हैं और नवरात्रि के दिनों में वह माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं, तो उन्हें भूल कर भी यह 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ठाकुर जी की सेवा में कोई भी भूल ना हो। इसलिए वीडियो को दोस्तों अंत तक अवश्य ही देखना, क्योंकि हम सभी लड्डू गोपाल की जो है बड़े प्रेम पूर्वक से सेवा करते हैं, माता रानी की सेवा करते हैं, तो सभी भक्तों को नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ने इस लीला कथा के माध्यम से हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। दोस्तों, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा सुनना। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है भव्या जी ने फरीदाबाद से। भव्या जी कहती हैं कि वो काफ़ी समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। भव्या जी के हस्बैंड और उनका बेटा फरीदाबाद में जॉब करता है, इसीलिए वह उनके साथ फरीदाबाद में रहती हैं। भव्या जी की बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन वह स्वयं ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी अभी भव्या जी ने अपनी बहू को नहीं सौंपी है। कुछ समय और वह बाल गोपाल की सेवा स्वयं ही करना चाहती हैं। उसके पश्चात वह लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व अपनी बहू को सौंप देगी। धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति जब बहू के मन में भाव जागृत हो जाएगा, तो वह उन्हें सारी सेवा के बारे में बताएंगी। भव्या जी के जो सासुर ससुर हैं वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं। वहां पर उनका देवर भी रहता है जो उनके माता पिता की सेवा करता है। भव्या जी कहती हैं कि समय समय पर वे अपने सास ससुर से मिलने के लिए गांव जाते हैं और जब कभी उन्हें अवसर मिलता है तो वे अपने साथ उन्हें फरीदाबाद में भी लेकर आते हैं। लेकिन उनके सास ससुर का मन ज़्यादा गाँव में लगता है, इसलिए वे फरीदाबाद उनके पास बहुत कम आते हैं। घर के लड्डू गोपाल की सेवा बहुत सालों से हो रही थी। भव्या जी कहती हैं कि 2024 में जब चैत्र नवरात्रि आई, उस समय उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की पूरे नियमों के साथ सेवा की। घर में अखंड दिया जलाया, माता रानी की पूजा पाठ किया, घट स्थापन की और बड़ी ही उत्सुकता के साथ नवरात्रि का प्रारंभ किया। पूजा पाठ करने के पश्चात वे कहते हैं कि कुछ समय के बाद ही उन्हें गांव से कॉल आया। अचानक से उनकी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वह कॉल जो था वह उनके देवर का था। उन्होंने जल्द से जल्द भव्या जी और उनके पति को गांव आने के लिए कहा और उन्होंने फ़ोन पर बताया कि जल्दी आइए, क्योंकि माता जी को कुछ नहीं पता, वह आखिरी बार अपने बेटे और बहू से मिलना चाहती है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसीलिए आपको आज और अभी इसी वक्त फरीदाबाद से निकलना होगा। भव्या जी कहती हैं वह धर्म संकट में फंस गई। एक तरफ ठाकुर जी और घर में अखंड जोत, दूसरी तरफ उनकी सासू माँ की हालत बार बार बहुत बिगड़ रही थी। घर पर बार बार फ़ोन आ रहे थे, इस वजह से वह बहुत चिंतित थी। उन्होंने ठाकुर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, मैं धर्म संकट में फंस गई हूँ, कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए। भव्या जी कहती हैं अचानक से फिर से उनके देवर का फ़ोन आया और उन्होंने जल्द से जल्द भव्या जी के हस्बैंड को फरीदाबाद से निकलने के लिए कहा। अब सोचने का समय भी नहीं मिला, जल्दी जल्दी से भव्या जी अपने हस्बैंड के साथ गांव के लिए निकलना पड़ा और जल्दी जल्दी में वह अपनी बहू को ठाकुर जी की कुछ सेवाओं के बारे में बताकर घर से निकल गई। बहू ने पहले कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं की थी, वह ठाकुर जी की सेवा के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी दोस्तों, लेकिन फिर भी परिस्थिति को देखते हुए उसने ठाकुर जी की और अखंड जोत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। भव्या जी कहती हैं कि हम लोग गाँव पहुँच गए, वहाँ जाकर देखा तो मेरे सास ससुर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने उन्हें तुरंत से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के पश्चात हम वहीं पर उनके पास रुक गए। बार बार डॉक्टर का आना जाना लग रहा था। सभी लोग काफ़ी दुखी हो रहे थे, चिंता में थे। इस वजह से घर पर फ़ोन करने का मौका भी भव्या जी को नहीं मिला। घर में जो ठाकुर जी की सेवा नवरात्रि के दिनों में होनी थी वह अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि भव्या जी जो तो ठाकुर जी के विशेष स्नान विशेष भोग लगाती थी, लेकिन बहू को लगा कि मम्मी जी व्रत रखती हैं, इसीलिए ठाकुर जी का भी व्रत होगा। वे ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगाती थी। सुबह के समय वे बस स्नान करके अखंड जोत में घी डालती थी और माता रानी की आरती वगैरह करती थी। उसी समय वह सिर्फ लड्डू गोपाल को मिश्री और दूध का भोग लगा देती थी। ठाकुर जी को वो स्नान भी नहीं कराती थी, क्योंकि उसे लगा कि घट स्थापना करने के बाद मंदिर में किसी भी चीज़ को हिलाना नहीं चाहिए, इसीलिए वह ठाकुर जी को भी वहाँ से नहीं उठा रही थी। जहाँ पर ठाकुर जी बैठे हुए थे उसी स्थान पर सुबह के समय
बस ठाकुर जी को मिश्री और दूध का भोग लगा देती। उसके पश्चात पूरा दिन ठाकुर जी को कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था। शाम के समय भी वह ठाकुर जी को सिर्फ दूध और किसी फ्रूट का भोग लगा देती थी। पूरा दिन ठाकुर जी मंदिर में ही बैठे रहते थे। ठाकुर जी को वहाँ से हिला देना, उसे ऐसा लग रहा था कहीं घट स्थापना जो है वो खंडित ना हो जाए, क्योंकि मम्मी जी ने कहा था मंदिर से किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को हिलाना नहीं है। यानी कन्या पूजन के पश्चात ही हमने घट स्थापना के समय जो भी श्रृंगार चढ़ाया है, जो भी चोला चढ़ाया है, अखंड दिया है, उन सब चीज़ों को उनके स्थान से हटाया जाता है। अब बहू को यही लग रहा था कि ठाकुर जी मंदिर में स्थापित हैं, उन्हें भी नहीं हिलाना है, इसीलिए वो उन्हें वहाँ बिठाए हुए ही भोग लगा रही थी। वहीं पर बैठाकर उन्हें जो है विश्राम करा रही थी। बहू को इसी तरह से सेवा करते हुए पूरे 2 दिन हो गए। अब भव्या जी को, जो बाल गोपाल थे, वो जागृत थे। अब जब ठाकुर जी हमारे घर में जागृत होते हैं तो वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन भी अवश्य करते हैं। दोस्तों, उन्हें उनकी गलतियों से अवगत भी कराते हैं। भव्या जी 2 दिन से हॉस्पिटल में थी, इसीलिए उन्हें काफ़ी थकान हो रही थी। ऊपर से उनका नवरात्रि का व्रत भी था, इसीलिए घर आकर उन्होंने फलाहार किया। उसके पश्चात वह आराम करने के लिए चली गई। उन्होंने अपनी बहू को फ़ोन लगाकर ठाकुर जी के बारे में पूछा चाहा। भव्या जी कहती है कि जैसे ही वह आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर गई, जाते ही अचानक से उनकी आंख लग गई, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। 2 दिन से वह सोई भी नहीं पा रही थी। बार बार उन्हें अपनी सासू माँ का ख्याल रखना पड़ रहा था। तभी अचानक से स्वप्न में उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा बड़ा ही उदास था। भव्या जी कहती है वह बच्चा धीरे से मेरे पास आकर मेरा पल्लू पकड़कर मुझसे कहता है, मैया ओ मैया, तू में आराम कर रही है, देख मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, मैं भी 2 दिन से नहीं सोया हूँ, मुझे भी आराम करना है, ऊपर से मुझे भूख भी लगी है, मैंने भोजन भी नहीं किया, तू तो मुझे भूल ही गई, देख मैं कितना परेशान हूँ। ऐसा कहने के पश्चात भव्या जी कहती है, मैंने बड़े ही प्रेम से उस बच्चे के गालों पर हाथ फेरा और कहा कि क्यों, तूने आराम क्यों नहीं किया और तूने भोजन क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि किसी ने मुझे भोजन कराया ही नहीं और किसी ने मुझे आराम भी नहीं कराया, तेरे बिना तो मेरी कोई सेवा ही नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि तेरे बाद घर में मेरी सेवा होगी, और देख मैं 2 दिन से नहाया भी नहीं हूँ, मेरी पोशाक भी कितनी गंदी हो गई है। भव्या जी कहती हैं कि वो बच्चा स्वप्न में मुझसे शिकायतें ही शिकायतें कर रहा था, इतनी सारी शिकायतें कर रहा था जैसे एक बच्चा अपनी माँ से किसी दूसरे व्यक्ति की शिकायत लगाता है। वह बार बार मुझे बहू से हुई गलतियाँ गिना रहा था। अचानक से भव्या जी कहती है कि वो बच्चा अंतर्ध्यान हो गया और हड़बड़ाकर भव्या जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें तुरंत पता चल गया कि बहू जो है अच्छे से सेवा नहीं कर रही और ठाकुर जी जागृत है, इसीलिए स्वप्न में आकर स्वयं सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। भव्या जी ने तुरंत बहू को फ़ोन लगाया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इस वजह से शायद बहू को फ़ोन नहीं सुनाई दिया, लेकिन सुबह उठते ही जब बहू को फ़ोन आया तो भव्या जी ने सबसे पहला प्रश्न बहू से यही किया कि क्या ठाकुर जी को तूने भोजन नहीं कराती, क्या ठाकुर जी को विश्राम नहीं कराती, क्या तूने ठाकुर जी को स्नान नहीं कराया, रात वो स्वप्न में मेरे आए थे और मुझसे तेरी शिकायतें कर रहे थे। अब यह बात सुनकर बहू घबरा गई और घबराते हुए कहा कि मम्मी जी आपने ही बोला था कि मंदिर में किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को खिलाना नहीं है। भव्या जी गुस्से से बोलती हैं, कहती हैं कि ठाकुर जी कोई वस्तु या सामान नहीं है, ठाकुर जी हमारे घर में प्राण प्रतिष्ठित है, वह बाल रूप में विराजमान है, और जैसे तुम अपने बच्चों की सेवा करती हो, जैसे तुम अपने बच्चों का ख्याल रखती हो, उसी प्रकार से ठाकुर जी की भी सेवा निरंतर की जाती है और ठाकुर जी का उपवास नहीं होता और कुछ गलतियां होती है जो नवरात्रों में करने से बचना चाहिए। अब बहू को भी काफ़ी पछतावा हो रहा था। उनसे भव्या जी पूछा कि आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। अब भव्या जी ने जो बताया वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, हमें नवरात्रि के दिनों में कुछ गलतियाँ भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, नवरात्रि के दिनों से ही ठाकुर जी की जो हम सर्दियों में सेवा करते हैं उस सेवा में परिवर्तन हो जाता है। सबसे पहले ठाकुर जी को नवरात्रि के दिन में से ही गर्म पानी से स्नान नहीं कराया जाता, उन्हें ठंडे पानी से स्नान कराना शुरू कर दिया जाता है। तो वह गलती आप भूलकर भी मत करना, ठाकुर जी को ठंडे पानी से ही स्नान कराना। और दूसरा है कि जो लोग हैं नवरात्रि के दिनों में भोग नहीं लगाते, किसी भी दाल का भोग नवरात्रि के दिनों में ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता, बैंगन का भोग नहीं लगाया जाता ठाकुर जी को भोग, गाजर मूली और शलगम का भोग भी नवरात्रियों में
दिनों में ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता दोस्तों। और समुद्रीय जो सब्जियां होती है उनका भोग भी हम नवरात्रियों के दिन ठाकुर जी को नहीं लगाते, और वह गरम भोजन का भोग नहीं लगाया जाता। सर्दियों में हम गरम भोजन का भोग लगाते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में हम ठाकुर जी को शीतल भोजन का भोग लगाते हैं, यानी बनाने के पश्चात थोड़ा सा ठंडा होने पर हम ठाकुर जी को गुनगुने भोजन का भोग लगाते हैं। जो बाज़ार से नमकीन बिस्किट आते हैं उनका भोग भी ठाकुर जी को नवरात्रि में नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप नमकीन बिस्किट का भोग ठाकुर जी को लगाते हो तो उनके रैपर पर सामग्री लिखी होती है, उसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है, आप ये उसमें से पढ़ लें कि उसमें प्याज लहसुन तो नहीं डाला है। इसलिए नमकीन बिस्किट का भोग लगाने से पहले आपको उस पर सामग्री ध्यान से पढ़नी है। कहीं आप तामसिक चीज़ों की मिलावट के अनुसार ठाकुर जी को भोग ना लगा दे। तो ठाकुर जी को नवरात्रि के दिनों में जो हम नित्य नियम से सेवा करते हैं, स्नान भी कराया जाता है, क्योंकि वो हमारे घर में बाल रूप में विराजित है, इसीलिए ठाकुर जी को रोज़ स्नान कराया जाता है और अलग अलग विधियों से स्नान कराया जाता है। 9 के 9 दिन ठाकुर जी को विशेष स्नान कराया जाता है, जिसका वीडियो मैंने आपको लास्ट टाइम अपलोड कर दिया था। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस दिन और किस प्रकार से हम ठाकुर जी को स्नान कराएं। ठाकुर जी को विश्राम कराने के लिए भूल नहीं करनी है। ठाकुर जी को जब हम सुलाते हैं सर्दियों में तो उन्हें मोटा सा ब्लैंकेट या फिर कोई मोटा वस्त्र उनके ऊपर सुलाते वक्त उन्हें ढकते हैं, लेकिन अब नवरात्रि के दिनों में ठाकुर जी को ब्लैंकेट नहीं पहनाना उड़ाया जाता। बहुत हल्की सी चादर ठाकुर जी के ऊपर ढकी जाती है। ठाकुर जी को जो है ऊन के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनाए जाते, ठाकुर जी को मोटे वस्त्र भी नहीं पहनाए जाते। बहुत ही कंफर्टेबल सॉफ्ट मुलायम से वस्त्र नवरात्रि से पहनाना शुरू कर दिया जाता है। अगर घर में ठाकुर जी विराजित है और नवरात्रि के दिनों में हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो रोज हमें तुलसी माता में दिया अवश्य ही जलाना है दोस्तों। माता रानी के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल के साथ साथ हमें तुलसी सेवा भी अवश्य ही करनी है। सुबह के समय जब हम ठाकुर जी को दूध का भोग लगाते हैं, वह गर्म दूध का भोग नहीं लगाया जाएगा। हमें या तो कच्चे दूध का भोग लगाना है या फिर गर्म करने के पश्चात जब ठंडा हो जाए तो उसमें तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को नवरात्रि के दिनों में से ठंडा दूध का भोग लगाना प्रारंभ करना है। कभी भी खाली दूध का भोग नहीं लगाया जाता, उसमें कुछ मीठा डाल ले या केसर डाल ले या फिर उसमें तुलसी दल डालकर ही ठाकुर जी को भोग लगाएं। नवरात्रि के दिनों में दोस्तों अगर आप माता रानी और ठाकुर जी की अखंड जोत जलाते हैं तो आपको जोत को अकेला छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना है, ताला नहीं लगाना है। अगर आप घर से बाहर जाना चाहते हो या फिर आपकी ये समस्या है कि आपको घर से बाहर जाना पड़ता है तो आप अपने घर की बजाय किसी मंदिर में अपने नाम से अखंड दिया जला सकते हो। वहाँ पर पूरे 9 दिन के लिए घी दिया और बाती देकर वहाँ पर माता रानी के नाम से आप अखंड दिया जलवा सकते हो। उसका भी पूरा अखंड दिया का फल आपको प्राप्त होगा। अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है और आप लोगों का नवरात्रि का व्रत है, आप अपने लिए शाम के समय या दोपहर के समय एक भोजन करते हो, जैसे कि कुट्टू की पूड़ी हो गई या साबूदाने की खीर हो गई, सामक के चावल की खीर हो गई, कुट्टू की पकौड़ी हो गई, आलू की पकौड़ी हो गई, इस तरह का भोजन बनाते हो, उस भोजन का भोग अवश्य ही ठाकुर जी को लगाना है। भले ही आपने भोजन का भोग ठाकुर जी को लगा दिया है, सात्विक भोजन का भोग आप लगा चुके हैं, लेकिन वो भोजन जो है आप अपने लिए बनाते हो, जैसे ही सामक के चावल खिचड़ी हो गई, साबूदाने की खीर हो गई और जो सब मैंने बताया है उसका भोग भी ठाकुर जी को लगाया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जब हम व्रत रखते हैं उस समय हम अगर ठाकुर जी को भोग लगाकर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वह हमारे व्रत के फल को दुगना तिगना कर देता है। क्योंकि हम भोजन ग्रहण नहीं करते, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक समय भोजन करने का जो नियम है, अगर हम ठाकुर जी को भोग लगाकर वे भोग ग्रहण करते हैं तो हम ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं और वे भोजन में नहीं आता, वह प्रसाद में आता है, इसलिए उसका बहुत अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए अपने लिए जो भी आप बनाएं, जो भी आप व्रत के दौरान खाएं, पहले आप ठाकुर जी को स्वीकार कराएं, माता रानी को स्वीकार कराएं, उसके पश्चात खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। फिर देखना चमत्कार आपको ठाकुर जी का और माता रानी का कितना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि देखो मेरा भक्त जो है मेरा प्रसाद ग्रहण कर रहा है, पहले मेरा आदर भाव कर रहा है, पहले मुझे स्वीकार करा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए पकौड़ी बना रहे हो, आप अपने लिए
पुए बना रहे हो, ठाकुर जी को आपने सब्जी का और रोटी का भोग लगा दिया। आप जो अच्छा भोजन बनाओगे, मिठाई का फल या आप जो भी अच्छा बनाओगे, पहले आपको उसका भोग ठाकुर जी को लगाना है, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। दोस्तों, लड्डू गोपाल अगर घर में विराजित हैं आपके, तो स्नान के बाद दिनों के हिसाब से, नवरात्रि के दिनों के हिसाब से अगर आप उन्हें पोशाक पहनाते हो, उससे भी ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। नवरात्रि के दिनों में अगर आप सुबह के समय शंखदान करते हो, उससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप 3 बार घंटी बजाइए, आरती के दौरान हल्की हल्की सी घंटी बजाइए, उससे भी माता बहुत अधिक प्रसन्न होती है। नवरात्रि के दिनों में ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा देते हो, माता रानी को इत्र सेवा देते हो, उससे भी माता रानी और ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन ठाकुर जी को इत्र सेवा दे सकते हो, माता रानी को इत्र सेवा दे सकते हो, उससे जो है बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप नवरात्रि के दिनों में ठाकुर जी की सेवा करते हो, ठाकुर जी हमारे घर में बाल स्वरूप में विराजित है, इसीलिए उनका व्रत नहीं कराया जाता, तो 9 के 9 दिन उन्हें सात्विक भोजन का भोग, मिठाइयों का भोग, जो कुछ हम अपने लिए बनाते हैं उसका भोग लगाया जाता है। उन्हें स्नान भी कराया जाता है, उन्हें विश्राम भी कराया जाता है, लेकिन हाँ, उनकी सेवा परिवर्तन हो जाती है। जैसे हम गर्मियों की सेवा करते हैं, उस हिसाब से ही नवरात्रि की सेवा प्रारंभ हो जाती है, और हम सर्दियों में सेवा करते थे, उस सेवा को छोड़कर गर्मियों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। भव्या जी कहती हैं, ये सारी बातें अपनी बहू को बताई तो उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, और उसे यह भी पता चल गया था कि ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत है, वो कोई वस्तु नहीं है, वह कोई सामान नहीं है। उसने भव्या जी के कहे अनुसार अब बाकी के नवरात्रियों के दिनों में बड़ी श्रद्धा भाव के साथ सेवा की। भव्या जी कहती हैं कि वह अष्टमी के दिन वापस फरीदाबाद आई। भव्या जी कहती है कि फरीदाबाद आने के पश्चात उन्होंने जो चमत्कार देखा, उसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई। उनकी बहू पूरे विधि विधान के साथ ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके अंदर ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न हो गए थे। वह नित्य नियम से ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की सेवाएं कर रही थी, और यह ठाकुर जी का ही चमत्कार था। भव्या जी कहती हैं कि यह सब ठाकुर जी की ही लीला थी। उनकी सास का अचानक से तबीयत खराब होना और फिर उनका आराम हो जाना, उनकी हालत में सुधार आ जाना, भव्या जी का गांव में जाना और बहू ठाकुर जी की सेवा मिलना, ये सब ठाकुर जी की लीला थी, क्योंकि वो बहू को भी अपनी सेवा देना चाहते थे। जिस घर में ठाकुर जी विराजित होते हैं ना, उस घर में हर सदस्य के मन में समय आने पर उनके प्रति अपने भाव उत्पन्न होने लगते हैं। अन्यथा ठाकुर जी कोई ऐसी लीला रच देते हैं कि स्वयं ही घर के सदस्यों के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। कुछ समय के पश्चात भव्या जी के बेटे का प्रमोशन हो गया। उनकी बहू बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने अपने पति के लिए प्रमोशन की प्रार्थना ठाकुर जी से की थी, माता रानी से की थी, और जब उनके पति का प्रमोशन हो गया था, वह कहती है कि मैंने माता रानी और ठाकुर जी से प्रार्थना की थी कि अपनी कृपा हमारे ऊपर करें। भव्या जी बहुत खुश थी। ठाकुर जी बहुत बहू की सेवा से प्रसन्न हुए। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक ये वीडियो पहुँचे, और नवरात्रि के दिनों में इन गलतियों से बचकर ये वह भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते, हर व्यक्ति इस कृपा को प्राप्त कर सके, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आपकी भी कोई लीला कथा है, आपके लड्डू गोपाल ने आपके साथ की हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई विचार ना भी हो आपके, तो आप मुझे कम से कम भगवान का नाम ही ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अब मैं लेकर आऊँगी एक और लीला कथा कल आप सभी के लिए। अभी फ़िलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों।